लास्ट क्लास में प्रूफ किया था मैग्नीट्यूड वाइज कि टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, राइट। और जस्ट इसका अपोजिट केस होता, मान लो जैसे ये है, अगर ओमेगा इधर होता इस साइड, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता ओमेगा आर हर पॉइंट पे टेंजेंशियल था along the tangent, राइट। जब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात किए तो उस टाइम ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट है। तो ये डायरेक्शन तो समझ में आ रहा है ना कि कब इधर होगा और कब इधर होगा, उसमें तो क्लियर है कि ओमेगा जिधर होगा घूम रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेलोसिटी बताएंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो हमने देखा था कि उस पे एक सेंटर की तरफ अगर ये 20 स्पीड से आगे जा रहा है तो उस पर एक सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स रिक्वायर्ड है एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, और उसका मैग्नीट्यूड था mv²/r या फिर m ओमेगा²r, राइट। यस सर। और हमने ये भी चीज बोला था कि सेंट्रीपेटल यहाँ से मतलब बेसिकली हमने यहाँ बोला था कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा² या फिर v²/r, और उससे हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बताए थे। इसी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोले थे बिकॉज इट इज आइदर टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, तो इसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोले थे। सेंट्रीपेटल और रेडियल एक्सेलरेशन। और जब यूसीएम होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम लोग क्या बोले थे कि स्पीड जो होगा, स्पीड वी विल रिमेन कांस्टेंट। इनफैक्ट ज्यादा बेटर है कि स्पीड का बात करें तो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा ही डिफाइन नहीं किया कि ओमेगा हर जगह सेम है, मतलब ओमेगा चेंज नहीं कर रहा है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो हम लोग का स्पीड भी चेंज नहीं करेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कुछ एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, अल्फा के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, और आई थिंक ए इक्वल टू आर अल्फा भी प्रूफ किया था। ए इक्वल टू आर अल्फा प्रूफ किया था क्या? नहीं प्रूफ किया था, नहीं प्रूफ किया था। प्रूफ हुआ था ए इक्वल टू आर अल्फा? नहीं सर। नहीं, ठीक है, ओके फाइन। सर अब देखो, आपने क्या पढ़ाया? अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हो, मैं बस रिकैप दिया हूं जो लास्ट क्लास में हमने किया ना, बस वही। ओके लास्ट क्लास में हमने ये किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, और ये दोनों मैम ने बताया। नेक्स्ट हेडिंग दो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। This means omega will change, omega will change, और omega will change, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ओमेगा चेंज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे है, मान लो t इक्वल टू 0 पे मेरा पार्टिकल यहाँ पे और इसका वेलोसिटी v है टेंजेंशियल, एंड दिस इज ओमेगा r, और थोड़े टाइम के बाद आफ्टर टाइम t ये गोल घूम के लेट से यहाँ पहुंच गया t इक्वल टू t पे, और इसका यहाँ पर स्पीड ओमेगा था, यहाँ पर स्पीड बढ़ के ओमेगा हो गया, ओमेगा नॉट था इनिशियली, यहाँ पे स्पीड बढ़ के t इक्वल टू t पे स्पीड ओमेगा नॉट हो गया। तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया होगा, ओमेगा इनटू r। देखो स्पीड चेंज कर गया मेरा, हाँ या ना? यस सर। अब अगर ये स्पीड चेंज किया है
तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो ओमेगा स्क्वायर आर था, वो क्या स्पीड चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? जो हमने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पढ़ा था पिछले वाले केस में, ये देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, क्या ये स्पीड चेंज कर सकता है? हाँ या ना? सर करेगा ना, ओमेगा से ओमेगा नॉट हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, देखो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो क्या ये स्पीड को चेंज कर पाएगा? नहीं करेगा ना? नहीं सर। ये हमने पढ़ा था ना उस क्लास के पहले कि अगर एंगल एक्यूट है वी और ए के बीच में तो स्पीड इंक्रीज करेगा, ऑब्ट्यूस है तो स्पीड डिक्रीज करेगा, और 90 है तो स्पीड चेंज नहीं करेगा, है ना? दिस मीन्स कि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एक और एक्सेलरेशन होगा जो कि इस लॉन्ग होगा, मतलब वेलोसिटी के लॉन्ग होगा उसका कंपोनेंट, तभी मेरा स्पीड चेंज कर रहा है, अदरवाइज स्पीड चेंज नहीं कर रहा होगा। तो लेट्स से उस एक्सेलरेशन को मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ at, दैट विल बी dvt by dt, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। इसको मैं लिख देता हूँ d by dt, टेंजेंशियल वेलोसिटी था ओमेगा r, मैग्नीट्यूड वाइज का बात, मैं मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ बस। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ r तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d ओमेगा बाई dt। d ओमेगा बाई dt क्या होता है? अल्फा। अल्फा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया r अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो बताओ नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है तो किसी इंस्टेंट पर लेट से पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? नेट एक्सेलरेशन विल बी, हाँ तुम लोगों को बताना है, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? कौन कौन सा एक्सेलरेशन है यहाँ पे? एक सेंटीपेटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो अंडर रूट a सेंटीपेटल का स्क्वायर प्लस a रेडियल का स्क्वायर, a सेंटीपेटल का स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये मेरा नेट एक्सेलरेशन है। डन? सर हाँ, ये रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा? नहीं, क्योंकि देखो अपना जो वेलोसिटी है यहाँ पर जो v स्क्वायर बाई r लिख रहा है, ये v कौन सा v है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना? यस सर। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज करेगा या सेम रहेगा? ओमेगा चेंज करेगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज करेगा, राइट? यस सर। तो अपना रेडियल सेंटीपेटल एक्सेलरेशन चेंज करेगा, ठीक है? यस सर। ओके।
सर मतलब सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ एक्सेलरेशन रहेगा हाँ और और टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पूरा चीज लिख देता हूँ जो भी चीज अभी तक हमने देखा। सर फिर सर वो मतलब अफेक्ट कैसे करता है मोशन को अलग अलग तरीके? ओके एक मिनट, तो देखो सर हमारे और पास दो। एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है, चलो एक बार मैं पूरा सब कुछ देखता हूँ स्टार्टिंग से। सर हाँ प्रथमेश। वो नेट एक्सेलरेशन जो लगाया उसमें सर अपने वो ये उसका फॉर्मूला लगाया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाँ 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 cos थीटा। हाँ तो हाँ सर cos थीटा 90 डिग्री है तो फिर सर 1 हो जाएगा ना। cos 91 होता है प्रथमेश। एक सेकंड सर। मिलो तुम नेक्स्ट टाइम। cos 90 कितना होता है, इतना टाइम लगेगा। हाँ सर समझ गया 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था, मेरा जो ये पार्टिकल है, लेट्स से मैं इस पार्टिकल पे फोकस कर रहा हूँ। ये पार्टिकल अभी अभी इसका स्पीड है vt, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इस पार्टिकल पे दो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, एक है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एक है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि ये पार्टिकल है, vt इधर है टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे है। ये भी केस हो सकता है ना, अपोजिट डायरेक्शन वाला, राइट। यस सर। तो देखो दो एक्सेलरेशन है, एक है सेंट्रीपेटल और एक है टेंजेंशियल। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का क्या काम है? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंगल डिस्प्लेस्ड को अफेक्ट करता है ना? नहीं, बेसिकली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है ना, वो पार्टिकल को सर्किल में मूव करने में हेल्प करता है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो है, इट विल हेल्प द पार्टिकल, इट विल हेल्प इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो उस पे एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होना ही चाहिए, वही उसको अंदर घुमाएगा। सर मतलब अभी इसके केस में डिस्टेंस निकालेंगे तो वो एंगल ही होगा ना? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बात करेंगे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं अभी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या डिटरमाइन करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम, जैसे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का काम क्या है कि सर्कुलर मोशन में करा रहा है, तो वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या है? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड, बस स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इट विल नॉट अफेक्ट, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल नॉट अफेक्ट स्पीड, इट विल नॉट अफेक्ट स्पीड। स्पीड को इससे कोई मतलब नहीं है। स्पीड अगर तुम्हारा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड चेंज नहीं करेगा, बट अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। सर तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के केस में डिस्टेंस मतलब उसका सरकमफेरेंस होगा? नहीं ना, अपना वो फॉर्मूला लगाएंगे ना, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो। ये अल्फा के कारण ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है ना, अल्फा इज रिस्पांसिबल फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो मैं तुमको एक 10 सर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है? हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है? अल्फा, मैं ये लास्ट वाला लाइन मिटा रहा हूँ, पीछे लिखा हुआ। अल्फा क्या करता है, कौन बताएगा? अल्फा होता क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी। तो इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एंगुलर वेलोसिटी। अगर ओमेगा के डायरेक्शन में है तो इंक्रीज करेगा, और ओमेगा के डायरेक्शन के अपोजिट है तो डिक्रीज करेगा। सर तो फिर इसमें सेंट इसमें इसमें सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एप्लीकेशन किधर होगा? टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा उसका, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करो, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा सब कुछ। सारे पार्ट में डिस्कस कर लेता हूँ उस क्वेश्चन में, ये नोट कर लो पहले।
ये नोट हो गया? यस सर। Okay. चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पर तुमको समझ में आ जाएगा, फिर अगर जो नहीं समझ में आएगा वो बताना। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है विथ, जैसे उस दिन जैसा क्वेश्चन किया था उसी टाइप का, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हाफ रेडियन पर सेकेंड, अल्फा अल्फा ले लेते हैं, लेट से अल्फा में हाफ अल्फा टी स्क्वायर रहता है ना, तो 1 रेडियन पर सेकेंड। इसका रेडियस इज 2 मीटर, मास 1 kg। क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड ओमेगा एट t equal to 4 second, second tangential velocity at t equal to 0 second, third tangential velocity at t equal to 4 second, fourth centripetal acceleration at t equal to 0 second, fifth centripetal acceleration at t equal to 4 second, sixth tangential acceleration at t equal to 0, six, seven tangential acceleration at t equal to 4 second, eighth alpha at t equal to 4 second। इतना कर लो, फिर 2-3-4 पार्ट और करते हैं इस क्वेश्चन। डन। बता दो क्या क्या आंसर है। ओमेगा एट टी इक्वल टू 4। 9/2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो क्या फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो देखो यहाँ पर अल्फा का क्या काम हुआ, अल्फा क्या कर रहा है?
सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन है। नहीं नहीं नहीं, अल्फा क्या कर रहा है? ओमेगा को इंक्रीज कर रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, तो वो अल्फा को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब अगर दोनों में प्लस साइन है, जैसे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस साइन है, तो ओमेगा बढ़ेगा, और अगर मान लो एक में माइनस होता तो ओमेगा घट रहा होता। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा नॉट मुझे पता है 1/2 प्लस 1/4, दैट इज 1/2 प्लस 1/4। यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बताएं? सर वो बाहर की तरफ होगा ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की ओमेगा तरफ इनटू होगा। आर। हाँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग। ओके, यस सर। तो किससे मैं पूछता है 0 सेकंड पे, तो 0 सेकंड पे मुझे ओमेगा पता है 1/2, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। is omega into r, that is omega is 1/2 into 2, that is 1 meter per second. थर्ड पार्ट। सर हाँ वो ओमेगा सर वो तो मतलब आपने बोला था कि ओमेगा वेलोसिटी की तरह ट्रीट करने का और ओमेगा नॉट को इनिशियल वेलोसिटी की तरह ट्रीट करना था सर। हाँ, तो सर ओमेगा मतलब यहाँ पे 9 आएगा ना, 9 आएगा ना? लेकिन देखो ना, तुमको टाइम क्या पूछा है? t इक्वल टू 0 सेकंड में पूछा है ना, ओके तो सर। स्टार्टिंग पे ओमेगा नॉट तो 1/2 था ना t इक्वल टू 0 पे, यस सर। तो 1/2 यूज करोगे ना। ओके सर। अब देखो ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट प्रश्न है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे ओमेगा क्या था? 9/2 रेडियन। 9/2, 9/2। तो यस सर। ओमेगा इंटू आर यहाँ पे 9/4 तो होगा। यहाँ 9/2 यूज करोगे, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, समझ गया। ओके, अब यहाँ देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हुआ, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 में आते आते टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हुआ? चेंज कर गया। ये चेंज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किया होगा क्या? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये चेंज कर सकता है? सर एंगुलर एक्सेलरेशन करेगा ना। हाँ, एंगुलर मतलब बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कर रहा होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के कारण आया है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा क्वेश्चन का क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। सेंट्रीपेटल तो डायरेक्ट निकल जाएगा, सेंट्रीपेटल का क्या फॉर्मूला यूज करें? ओमेगा v स्क्वायर बाय r। ओमेगा स्क्वायर आर यूज करो या फिर वी स्क्वायर बाई आर यूज करो, बस ओमेगा एट t इक्वल टू 0 एंड v जो है वो t इक्वल टू 0 पे लेना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 0 पे v था 1, तो v स्क्वायर बाई आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर तुम ओमेगा स्क्वायर आर यूज करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो भी देखो ये 1/2 आ गया। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ क्या पूछा? एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4। t इक्वल टू 4 के लिए क्या करें? अगेन सेम ओमेगा स्क्वायर आर, बस ओमेगा को कौन सा लेना पड़ेगा? 9/2। 9/2, तो 9/2 का होल स्क्वायर इंटू आर, दैट इज 81/2 यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर लगाओ, उससे भी सेम आ जाएगा। सिक्स्थ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? r अल्फा। आर अल्फा। ओके, इसका क्या आएगा? r इज 2 एंड अल्फा इज 1। 1 था ना? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेवेंथ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अगेन आर भी नहीं चेंज कर रहा है और अल्फा भी नहीं चेंज कर रहा है, तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया। और लास्ट पार्ट तो कुछ भी नहीं है, क्या पूछा है? अल्फा। अल्फा चेंज कर रहा है क्या?
नो सर। तो अल्फा एट का क्या हो जाएगा आंसर? अल्फा विल बी 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा चेंज नहीं कर रहा होगा, यहाँ पर भी पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इससे तुमसे वो पूछ सकता है कि कितना एंगल घुमा होगा, तो वो सब क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक। थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर एंगल रोटेटेड इन nth सेकंड पूछ ले तो वो भी तुम बता सकते हो। अब सबको समझ में आ गया? हाँ, तो लास्ट वाला वन कैसे? लास्ट वाला देखो क्या पूछा है। लास्ट वाला है अल्फा एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अल्फा तो चेंज कर रहा होगा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन वो तो मुझे दिया हुआ है कांस्टेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन को चेंज करने के लिए ना तुम्हारे पास डी अल्फा बाई डी टी कुछ होना चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन में हम लोग डी ए बाई डी टी क्या बोलते हैं, क्या होता है डी ए बाई डी टी? किसी को पता है? एरियल वेलोसिटी। नहीं नहीं नहीं, वो एरिया नहीं। डी क्या क्या? जर्क। वो अपने सिलेबस में नहीं है। एक्सेलरेशन को अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो वो तुमको जर्क देता है। तो वैसे ही अगर मेरे पास डी अल्फा बाई डी टी होता कुछ तो फिर मेरा अल्फा चेंज करता, बट मुझे कुछ दिया नहीं है तो मैं अल्फा को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। ओके सर एक बार आप अल्फा को इस डायग्राम में दिखा सकते हो? हाँ, अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगा। सर हाँ सर आप एक बार मतलब सारे एक्सप्रेशन का डायरेक्शन के साथ दिखाओगे? हाँ, एक बार मैं तुमको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ सारे एक्सप्रेशन। सर और एक बार ये भी बताओ कि मतलब वो चेंज कैसे होता है? क्या चेंज कैसे होता है? सर इसमें अभी ए एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला चेंज कैसे हो रहा है? हाँ, चेंज कैसे होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मान लो यहाँ पर पहुंचा, लेट्स से एट टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था मेरा पार्टिकल, और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल यहाँ पहुंचा, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 9 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था? ओमेगा इंटू आर, 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अंदर की ओर जो फोर्स था दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर बाई आर लग रहा है और यहाँ पर 1 स्क्वायर बाई आर लग रहा है, तो दोनों अलग अलग आएंगे ना। सर और ए टेंजेंशियल हमेशा सेम रहेगा? हाँ, हमेशा टैंजेंट के लॉन्ग रहेगा। जहाँ पर भी मैं टी लिख रहा हूँ ना दैट विल बी अलोंग द टैंजेंट। नहीं मतलब हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तुम्हारा अल्फा अगर मान लो अल्फा चेंज कर रहा होगा तो तुम्हारा वो चेंज करेगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन तुमको दिखा देता हूँ। ऐसे मान लो अल्फा का फंक्शन दिया हुआ है कि अल्फा टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, अल्फा भी चेंज करेगा। ओके सर। मान लो तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया सबका? ओके, क्वेश्चन अल्फा इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अल्फा ऐसा दिया हुआ है। फाइंड, और एक पार्टिकल घूम रहा है ऑफ रेडियस 2 मीटर में। और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक है। तो बताना है ओमेगा और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकेंड। तुमको बताना है ओमेगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अल्फा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अल्फा एट टी इक्वल टू 0, tangential velocity at t equal to 2 second, tangential acceleration at t equal to 2 second,
tangential velocity at t equal to 0. Okay, Pranav, just a minute. और क्या पूछ गया? Tangential acceleration at t equal to 0. Centripetal acceleration at t equal to 0. Centripetal acceleration at t equal to 2. और कुछ बचा? ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। सर हाँ सर जो अल्फा की क्वेश्चन है उसमें टी टाइम वाला ही है ना? हाँ, टी टाइम है। ओके सर। ओके प्रणव। प्रणव एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो देखते हैं। A19 पता नहीं यार, ये रैंडम डेटा है। पहला पार्ट बता दो सब लोग कितना आ रहा है। पहला पार्ट सही है, फिर सब आ रहा है। ओके, प्रणव का भी 19, प्रथम का भी 19, ठीक है। दो आंसर 19 आया पहला पार्ट के लिए। क्या किए पहला पार्ट के लिए? श्रुति 19, ठीक है। पहला पार्ट के लिए क्या करेंगे? अल्फा टी इक्वल टू 2 सेकंड निकालो। नहीं 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 नहीं, ऐसे कर लो ना डायरेक्ट। तुमको डी ओमेगा ये दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हो तुम डी ओमेगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दो तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ओमेगा इज इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस टी प्लस कोई कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? सर कांस्टेंट की वैल्यू तो ओमेगा वो सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो है हाँ W0 उससे निकल जाएगा ना? एग्जैक्टली, टी इक्वल टू 0 पे मुझे ओमेगा दिया हुआ है, तो ओमेगा इक्वल टू टी को 0 पुट करो तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी, और ओमेगा मुझे क्या पता है 1, तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया 1। तो तुमको ओमेगा का फंक्शन निकल गया। याद है ये तरीका हम लोग काइनेमेटिक्स में किए थे? एक्सेलेरेशन दिया हुआ था, वेलोसिटी बताना था, डिस्प्लेसमेंट बताना था। वो 19 कैसे आ रहा था? तुमने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा दिया। यस सर। ये लगेगा क्या? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट याद करो। मैंने जब तुमको ये इक्वेशन पढ़ाया था v इक्वल टू u प्लस at, मैंने इसमें कुछ कंडीशन बताया था? सर लेकिन तभी मतलब ये अल्फा तो टी के फंक्शन में था, तो 2 सेकंड्स किया तो नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला तभी लगता है ना, कब लगता है ये फॉर्मूला? व्हेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो सिमिलरली हम लोग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी तब कब लगाएंगे?
जब अल्फा जब इज कॉन्स्ट, अल्फा कांस्टेंट है। हाँ तो यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है कि जो भी अपना फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, या फिर और क्या फॉर्मूला था, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। ये सारे फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे? जब अल्फा कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट हो, बट यहाँ पर नहीं मतलब है। सर अगर इक्वेशन में दिया हुआ तो इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ अगर या तुमको इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है जैसे इस केस में, तो तुमको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना है फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है कब नहीं एप्लीकेबल है। सर वो आपने कांस्टेंट कैसे निकाला था? अगर तुम्हारा अल्फा देखो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फा तुमको डायरेक्टली क्या दिया हुआ था 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये यस तुमको सर। कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तब तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन यहाँ नहीं पर सर, वो आपने अ- इंटीग्रेट करने के बाद वो प्लस सी अच्छा आता है सी के, वो सर, ओके ओके, वो सी का वैल्यू। हाँ तो ये सी था। हाँ सर। अच्छा अब देखो t इक्वल टू 0 पे मुझे क्या पता है ओमेगा नॉट का वैल्यू 1 है, यस तो सर। t को 0 पुट करो, ये क्या ओमेगा क्या आ गया c, और मुझे पता है कि t इक्वल टू 0 पे ओमेगा का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से देखो क्या बन गया तुम्हारा, ओके सर समझ गया, 1। ठीक है। हाँ सर अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, फिर वो अभी फंक्शन। प्रथम तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा या फिर अल्फा उसका नहीं नहीं नहीं, फंक्शन क्या मिलेगा? हाँ अल्फा को तुम इसमें पुट करना t इक्वल टू 2 सेकंड में, t इक्वल टू 0 पुट करो तब अल्फा निकालो, कांस्टेंट नहीं आएगा देखो। यस सर, 18। हाँ एंगल रोटेटेड इन 4 सेकंड, लास्ट वर्ड। सर आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका सर ये आखिरी वाले का। आखिरी वाले का तुम जे पे पहुंच गए। नहीं सर, मतलब ये फर्स्ट डब्ल्यू का वो अच्छा ओमेगा, ओमेगा का। हाँ सर। तो t को 2 पुट कर दो ना, तो ये बन जाएगा 8/3 हाँ सर वो किया पुट, अभी प्लस 4 आंसर चेक करने के लिए। प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 5 6 7 21 प्लस 8 29/3। तुम्हारा क्या आ रहा है? उतना ही आ रहा है सर। ठीक है। अब अल्फा कैसे निकालें? अल्फा है t इक्वल टू 2, तो वो तो इसमें put कर सीधा देंगे। इक्वेशन में पुट कर दो, कुछ करना ही नहीं है। t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। मुझे कब निकालना? t इक्वल टू 2 पे निकालना था ना, t इक्वल टू 2 और फिर t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2, तो ये आ गया 4 प्लस 1 दैट इज 9, ठीक है, 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अल्फा एट t इक्वल टू 0, ये तो सीधा 1 आ गया, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे निकालें? ओमेगा ओमेगा आर, तो पहले ओमेगा मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा ओमेगा निकला हुआ है, ओमेगा निकला है सर। हाँ 29/3। ओमेगा एट t इक्वल टू 2 हमने निकाल रखा है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी at t equal to 2 second is equals to omega at t equal to 2 second into r,
तो ये मुझे पता है 29/3 था ना, अच्छा और r मुझे दिया हुआ है 2, तो into 2 that is 58/3 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ सिंपल सा है। यस सर। फिफ्थ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहाँ गड़बड़ हो गया? अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 2 3 4 5 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो ये कैसे निकलेगा? सर ओमेगा अल्फा एट टी सेकेंड हाँ, अल्फा एट t 2 सेकेंड इंटू r, अल्फा एट 2 18 सेकेंड, हाँ 9 इंटू 2 9 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन था टेंजेंशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 था ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। हाँ, तो ये अगेन आ जाएगा ओमेगा एट, डायरेक्ट हुआ है। हाँ t इक्वल टू 0 इंटू r। तो ओमेगा एट t इक्वल टू 0 कितना दिया हुआ था? ओमेगा नॉट 1, तो 1 इंटू r दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारा हम लोग मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। डायरेक्शन का मैं थोड़ी देर बाद दिखता हूँ सब कुछ, इसका डायरेक्शन किधर होगा। सेवेंथ इज जी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। कैसे बताएंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 दैट इज अल्फा एट 0 इधर 2 ही रहेगा ना क्या होगा? सर? 2 होगा ना, क्योंकि अल्फा एट 0 तो 1 है और इनटू में r। अल्फा एट 0 1 है, हाँ, तो 1 इंटू r, 1 इंटू 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 कैसे निकाले? ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा एट t इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर बाई r। तो t इक्वल टू 0 पे ओमेगा क्या था? 1, 1 तो 1 स्क्वायर बाई r। फिर है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू, हाँ सर तो ओमेगा इंटू स्क्वायर r इनटू होगा r ना होगा सर, ना। ओमेगा स्क्वायर अपन इंटू नहीं r होगा। होगा। हाँ, तो v स्क्वायर बाई r होगा, तो ये आ गया 2। I is centripetal acceleration at t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये आ जाएगा ओमेगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड का होल स्क्वायर इंटू r। ओमेगा एट 2 क्या आया था? 29/3। हाँ, तो 29/3 का स्क्वायर इज 841/9 इंटू 2, ये हो गया 1682/9। ये कैंसिल नहीं होगा ना? नहीं होगा कैंसिल कुछ। और लास्ट जे पार्ट कैसे करेंगे? मान लेना कि t इक्वल टू 0 पर एंगल रोटेटेड 0 था, तो फिर कैसे स्टार्ट करेंगे? ये एंगल रोटेटेड इन 4 सेकेंड। सर वो ओमेगा के फंक्शन को इंटीग्रेट ओमेगा के फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ओमेगा हमारा था t³/3 प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। ओमेगा था t³/3 प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। t³/3 प्लस t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है। और ओमेगा को हम लोग लिख देते हैं d θ/dt। dt को उधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा इंटीग्रेशन में? थीटा इज इक्वल्स टू t टू द पावर 4/4 प्लस t³/3 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t प्लस c। c का वैल्यू क्या पुट कर दें? तो 1 1 क्यों? 0 0 की मान लिया मैंने, इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ ना,
तो सी को 0 मान लो कि t इक्वल टू 0 पर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे था, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है कि कहाँ पर था, तो हम लोग जनरली 0 मान लेंगे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो। और मुझे पूछा है थीटा एट t इक्वल टू एंगल रोटेटेड इन 4 सेकंड, तो t को क्या पुट कर दे 4, तो याद आएगा 4 4 64, 64 इंटू 64 हो गया 4096 बाई 12 प्लस 4 4 6, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ। सर 4 हाँ, इंटू 4 64 हो इंटू गया 4 इज 16, 16 का स्क्वायर 256 बनेगा, 256 बाई 12 प्लस 4 4 16 4 64 बाई 3 प्लस 16 बाई 2 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना रेडियन। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सर ओमेगा को डिफरेंशिएट किया ना सर। ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे ना, हाँ सर वही। अगर तुमको थीटा से ओमेगा आना तो डिफरेंशिएट, ओमेगा से थीटा जाना तो इंटीग्रेट, जैसे वेलोसिटी वाले में था सेम। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस प्लस पाई बाई 3। अल्फा जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, एंगल रोटेटेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द इनिशियली हम लोग t इक्वल टू 0 पे थीटा 0 मानना, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज rotated by the object had rotated one complete circle, बेसिकली 2 पाई एंगल घूम लिया, कंप्लीट सर्किल मतलब 2 पाई एंगल घूमा है। प्रणव नो, अल्फा चेंज वाला नहीं है। प्रणव क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी में अल्फा चेंज है, तो वो नहीं है एनसीईआरटी में ये।
कैसे करेंगे इसको? सर वो अल्फा का इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। अल्फा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा? थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करके कुछ तो नहीं मिलेगा। सर एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। नहीं, वो टाइम का फंक्शन होता तब तो एंगुलर वेलोसिटी मिलता ना। अल्फा अगर टाइम का फंक्शन होता तब उसको तुम इंटीग्रेट करते तो एंगुलर वेलोसिटी बनता। क्योंकि देखो अगर टाइम का फंक्शन होता अल्फा इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, तो तुम अल्फा को लिखते डी ओमेगा बाई डी टी, और फिर वो dt को इधर ले जाते हैं, तब तुम इंटीग्रेट कर पाओगे, राइट? लेकिन इस वाले केस में तुम क्या लिखोगे? डी ओमेगा बाई डी टी थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस पाई बाई 3, और dt को इधर ले गया, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? ओके सर। तो यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होगा, और कुछ सोचो। ऐसा क्वेश्चन हमने 1-2 किया है काइनेमेटिक्स में। अल्फा को एक्सेलरेशन जैसा ट्रीट करो, थीटा को एस जैसा। याद करो ऐसा क्वेश्चन था क्या? स्क्रीन सही आ रहा है ना? अपसाइड डाउन नहीं हुआ है ना? अच्छा ये बताओ अल्फा क्या होता है? अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। yes sir कंप्लीट सर्किल, हाँ प्रणव, वन कंप्लीट सर्किल मतलब थीटा को 2 पाई पुट करना है। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। एक काम करो, इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखो ये वाला टर्म क्या बन गया? डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो मैं अल्फा को ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकता हूँ। याद आया एक्सलेशन को हम लोग वी डीवी बाई डी एस लिखते थे? yes sir आया। सिमिलरली हम लोग अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। अब देखो तुम्हारा क्या क्या बन गया? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस पाई बाई 3। उधर ले जाओ, तो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस पाई बाई 3 इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। देखो सारे तरफ वेरिएबल्स पूरा सेपरेट हो गया, थीटा के साथ डी थीटा है, ओमेगा के साथ डी ओमेगा। अब इंटीग्रेट कर दो। ओमेगा का इंटीग्रेशन हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2, टी इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं ओमेगा भी 0 था, तो 0 से ओमेगा तक इज इक्वल टू थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2 थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई बाई 3 थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, क्योंकि वन कंप्लीट सर्किल है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो देखो क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू थीटा क्यूब मतलब 2 टू द 4 टू द 8, 8 पाई क्यूब बाई 3 प्लस 4 पाई स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 इंटू 2 पाई, मतलब 2 पाई स्क्वायर बाई 3। तो ओमेगा जो होगा 2 उधर भेजो और उसका रूट ले लो। सर वो आपने लिमिट क्यों पुट किया, मुझे समझ नहीं आया। लिमिट क्योंकि तुमसे दो क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एंगुलर ओके वेलोसिटी। सर समझ गया।
सर आप कुछ कह रहे थे क्या? आवाज नहीं आई। नहीं, वो प्रथमेश का डाउट था कि लिमिट क्यों पुट किया। ये याद रहेगा ना कि हम लोग अल्फा को भी डी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, वैसे ही अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ठीक है, प्रणव का एक डाउट है कि डायरेक्शन देखना है सारी चीज का, और मेरा भी एक और डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं इस टाइप का। इस टाइप का नहीं होता, थोड़ा अलग। ये देखो, जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो हाँ, सर इसके फाइनल आंसर के लिए 2 को राइट साइड में ले जाके उसके फिर स्क्वायर रूट ले लो। हाँ, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट 2 ले जाओ तो 16 पाई क्यूब बाई 3 प्लस 8 पाई स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर बाई 3। तो पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, मतलब डिग्री में बस इतना ही छोड़ देंगे यार। इसके बाद सिंपलीफाई करने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तुम्हारा ऑप्शन में यही होगा, सिंपलीफाई नहीं करवाएगा तुमसे। 22 का क्यूब करने में तुमको बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्वायर तो ठीक है, याद है। क्यूब हो गया सर। ओके, एक क्वेश्चन, ये छोड़ो, ये उस क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 5k, और उसका नेट एक्सेलरेशन दे रखा है। नेट एक्सेलरेशन इज -6i प्लस 2j माइनस 3k। बताना है पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या डिसलेट कर रहा है। कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। प्रथम क्यों? सर मतलब थोड़ा सा ऐसा फिगर बना के देख लिया क्या, वेलोसिटी का वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर? हाँ सर, वही मैं सोच रहा था। नहीं यार, और कोई तरीका? 3 डायमेंशन में कैसे बनाओगे? अरे तुमने ऐसे सोचा 3 आगे 2 इधर 5 ऊपर,
और -6 नीचे, 2 आगे, माइनस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। उससे अच्छा कोई तरीका है अपने पास? मैंने तुमको बताया था पार्टिकल एक्सलेट कब करता है, कंडीशन जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सलेशन इज पार्टिकल एक्सलेट कब करता है, जब तो वेलोसिटी जीरो होगा। एक्यूट मोर देन 40। अच्छा लेस देन 90 ना। इस वाले केस में जब 90 होता है तो स्पीड ना इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, और इस वाले केस में जब एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो क्या होता है, डिसलेट करता है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? एक्यूट में स्पीड बढ़ता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, स्पीड घटता है, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है निशी, क्यों? अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस एग्जैक्टली निशी, हम लोग डॉट प्रोडक्ट से देखेंगे। देखो इसमें डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसमें डॉट नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट सर वो। 0 होगा, और इसमें डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो डॉट प्रोडक्ट कर लो वी डॉट ए। तो वी डॉट ए देखो क्या आ रहा है, -18 + 4 -30, तो ये आ गया -44 विच इज नेगेटिव, और ये वाला केस बन रहा है मतलब डिसलरेटिंग। सर 5 3 जा 5 3 जा, अच्छा यार आज कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रहा है। 18 + 15 33 -29, तो भी डिसलरेटिंग। ठीक है, तो हमेशा हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट काफी बेटर मेथड है, अगर तुमको वेक्टर में बना दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डन। ओके अब सम कभी कभी क्या होता है कि ओमेगा को भी तुम्हारे वेक्टर फॉर्म में दे देगा और रेडियस बता देगा और तुमसे पूछेगा कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है। तो हम लोग ओमेगा और मैग्नीट्यूड तो लेट से बता भी दे, मॉड ऑफ ओमेगा इनटू आर, बट डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे वहां पे। तो उसको हम लोग को कैसे देखना है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन देखते हैं सब कुछ। ये हो गया सबका, ये वाला स्लाइड? यस सर। ओके नेक्स्ट। मैं एक्स वाई प्लेन ले रहा हूँ और मैं उसमें सारे चीज देख रहा हूँ कि क्या कौन किधर। लेट्स से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो आउट ऑफ द प्लेन कौन सा एक्सिस होगा, पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड आउट ऑफ द प्लेन? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव जेड। और इनटू द प्लेन नेगेटिव नेगेटिव जेड। ये मैंने बताया था, राइट हैंड को एक्स की तरफ रखो, वाई की तरफ फिंगर फोल्ड करो, थंब जिधर आएगा दैट इज पॉजिटिव जेड। ओके नाउ मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक पार्टिकल इस सर्किल में घूम रहा है। इसका ओमेगा इस डायरेक्शन में ऐसा ओमेगा, और अल्फा इस डायरेक्शन में। तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, +i -i +j -j +k -k। ओमेगा क्या होगा? +j। +j। और किसी का? आई थिंक ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ओमेगा का डायरेक्शन। +j तो नहीं होगा।
सर प्लस के। प्लस के भी नहीं होगा। सही है प्रथम। ओमेगा राइट हैंड को ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल करो, राइट हैंड को। देखो थंब किधर आ रहा है, सर इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन, दैट इज माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस के। ठीक है। अल्फा का डायरेक्शन क्या है? सर प्लस के। प्लस के। अल्फा को अगेन फिंगर्स को अपने उस डायरेक्शन में फोल्ड करो, तो प्लस के। तो इस केस में ओमेगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा, दोनों का साइन अपोजिट है तो डिक्रीज होगा। ओमेगा डॉट अल्फा को तो नेगेटिव आएगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि मान लो मेरा पार्टिकल यहाँ पर है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका इधर होगा ब्लैक वाला या फिर ग्रीन वाला, इस पार्टिकल का ब्लू। सर ब्लैक वाला। क्यों? अल्फा तो पीछे बोल रहा है। सर उसके ओमेगा के हिसाब से जाएंगे ना। ओमेगा के हिसाब से चलेंगे, एग्जैक्टली। जब हम लोग वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो हम लोग ओमेगा डिटरमाइन करेगा वेलोसिटी। तो वीटी जो होगा दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव आई, उस पॉइंट ब्लू पार्टिकल का बात कर रहे हैं। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव आई। नेगेटिव आई, अल्फा आर इधर दे रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज नेगेटिव आई। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव जे। नेगेटिव जे। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, सेट टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पर माइनस जे। अगर यहाँ पर पूछता सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो प्लस जे। प्लस जे। यहाँ पर पूछता सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आई। माइनस। ठीक है। प्रणव, डायरेक्शन क्लियर हुआ सबका? यस सर। ओके। अब देखो, जैसे मान लो ओमेगा और वी, ओमेगा और वी में रिलेशन क्या था? v इक्वल टू ओमेगा आर। अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो ये होता है v इक्वल टू ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, और आर ये ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा का डायरेक्शन मेरा इनटू द प्लेन है, तो इनटू द प्लेन हाथ रखो, या फिर रुक जाओ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ इसमें। ये नोट कर लो पहले, ये हो गया नोट? यस सर। ओके, नेक्स्ट। सर हाँ सर एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में आपने अल्फा वाला यूज किया ना, उसकी वजह से उसे लेफ्ट हाँ लिया। हाँ हाँ, उस अल्फा को मैंने यूज किया, अल्फा आर होगा। ये वेलोसिटी जो है वो ओमेगा पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ओमेगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अल्फा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये है वेक्टर फॉर्म में, देखते हैं रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसे ये मेरा पार्टिकल था,
या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है। सर हाँ 1 मिनट लास्ट लाइन। सर हो गया हाँ सर। सर हम ओमेगा को तो मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते ना, फिर जैसे हम v के लिए हमने एक वेक्टर बना दिया तो ओमेगा के लिए हम वेक्टर नहीं बना सकते ना। ओमेगा के लिए तुम ऐसे वो दिखा सकते हो ना, डॉट अंदर की ओर, ऐसा दिखा सकते हो डॉट अंदर की ओर, अंदर की ओर है तो क्रॉस से ऐसे। और अल्फा के लिए तुम ऐसा दिखा सकते हो डॉट बाहर की ओर है। सर पर वो मतलब रोटेट हो रहा है ना, तो फिर हाँ तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, ओमेगा को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे रोटेशन वाला। ये वाला रोटेशन तुमको, ये वाला रोटेशन बहुत कम जगह मिलेगा, क्रॉस और ये वाला। पर तुमसे अगर डायरेक्शन पूछेगा देन इट इज माइनस जेड एक्सिस। ठीक है, सर हो गया। ओके। सर वैसा वाला रोटेशन कैसे हो सकता है? वैसा वाला मतलब सर अपने अभी नीचे वो इनटू द रोटेशन नहीं, नोटेशन। ओके सर, नोटेशन हाँ समझ गया। हाँ, अब देखो जैसे ये पार्टिकल इधर घूम रहा है, तो इस पॉइंट का हम लोग बात किए थे, तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर था, और मुझे पता है मॉड ऑफ v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, तो इनटू द प्लेन अपना हाथ रखो और इधर की ओर फोल्ड करो फिंगर्स, राइट हैंड। देखो तो थंब टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ आ रहा है क्या? हाँ या ना? इनटू द प्लेन हाथ रखो, ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, और इस आर वेक्टर की तरफ अपना फिंगर्स फोल्ड करो। क्या थंब टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन आ रहा है? आया नहीं आया? यस सर। हो गया, ओके। अब ये फॉर्मूला तो फिर भी तुमको याद रहेगा, ओमेगा क्रॉस आर। बट एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था कि वेलोसिटी दे दिया, आर दे दिया और ओमेगा पूछ दिया, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है ओमेगा वेक्टर इक्वल टू, हाँ नहीं हुआ ऐसे मुझसे, तो वो समझ नहीं नहीं हुआ। आया नहीं सर। ओके देखो, ये देखो क्या है, ओमेगा क्रॉस आर है ना, तो सबसे पहले ओमेगा की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो। ए क्रॉस बी कैसे करते थे? ए की डायरेक्शन में हाथ रखते थे, बी की तरफ फोल्ड तो करते थे, ऐसा राइट? रखा है। ठीक है, तो वैसे ही अंदर की तरफ हाथ रखो इनटू द प्लेन, अपने अपने नोटबुक की तरफ अंदर ले जाओ और अपने फिंगर्स को इस तरफ फोल्ड करो, राइट हैंड के। तो थंब इस डायरेक्शन में आया क्या? हाँ सर आ गया। आ गया ना? यस सर। ओके। अब एक बार क्या किया कि तुमको वेलोसिटी दे दिया, रेडियस आर वेक्टर दे दिया, और पूछा कि ओमेगा क्या होगा। तो ओमेगा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये देखो आर वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो आर क्रॉस वी करो, मतलब अगर मैं आर क्रॉस वी करूं, तो देखो तो ओमेगा का डायरेक्शन आ रहा है क्या? इस डायरेक्शन में हाथ रखो आर के डायरेक्शन में, और वी की तरफ फोल्ड करो, आ यस रहा है सर क्या? नहीं आ रहा है। ओमेगा का डायरेक्शन आ गया, बट मैग्नीट्यूड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आर से डिवाइड करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से, ताकि मैग्नीट्यूड भी मैच कर जाए। ओमेगा क्या होगा? आर वी बाई आर होगा ना। देखो मैग्नीट्यूड करने के लिए मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली रिलेशन यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कर लेना, वीटी। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड टेंजेंशियल एक्सलेशन इन वेक्टर फॉर्म सेम जाएगा। टेंजेंशियल एक्सलेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, और अल्फा इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ए अपॉन मॉड ऑफ आर का स्क्वायर।
डन। Yes. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा था, बट किसी एग्जाम में पूछा था अभी रिसेंटली। वी दे दिया था, आर दिया हुआ था, वी और आर वेक्टर ओमेगा वेक्टर पूछ दिया था, तो लोगों ने सीधा आर क्रॉस वी कर दिया, मॉड आर से उसको ऐसे डिवाइड ही नहीं किया। डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा फील करो, जैसे मान लो ये जब तुम बस में जा रहे हो तो क्या होता है, बस अगर सर्किल में घूमती है, लेट्स से मेरा जो पाथ है वो कुछ इस तरह का है, लेट्स से अपना पाम बीच रोड में कहीं पे टर्न है, तो तुम इसमें बस के अंदर बैठे हो तो तुमको किधर फोर्स फील होता है, टुवर्ड्स राइट या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट? बस अगर इधर से जा रही है तो किधर तुमको फोर्स फील होगा, होता होगा एक्सपीरियंस? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ फोर्स फील होता है? कोई ऐसा जो राइट, प्रथमेश तुमको राइट फील होता है? नहीं सर, लेफ्ट ही होता है। लेफ्ट होता है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ जा रहे हैं, बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, हेडिंग इज अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब हम लोग गोल घूम रहे होता है तो हम पर एक बाहर की ओर फोर्स लगता है इधर, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, ये एक्चुअल में फोर्स लगता नहीं है, दिस इज अ स्यूडो फोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, फोर्स इधर लगना चाहिए था। मैं सर्किल में घूम रहा हूं तो फोर्स किधर लगना चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर ना, मुझे फोर्स इधर लगना चाहिए था ना, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट? यस। बट हम लोग को क्या फील होता है कि हम लोग पे बाहर फोर्स लग रहा है, ऐसा कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? लगना तो अंदर चाहिए था हमें, फिर बाहर क्यों हो रहा है? हाँ प्रथम। सर अंदर वाला जो फोर्स होता है हम्म, वो सर कम होता है, उसकी वजह से। नहीं 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 नहीं, तो सोचो सर तुमको बाहर की ओर हाँ, सर बैलेंस करने के लिए नहीं वो कर्व बनता नहीं नहीं नहीं, तुमको बाहर, मतलब ये बाहर फील क्यों हो रहा है, बस ये। तो क्योंकि हम कुछ स्पीड से सर्कल के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। तो स्पीड को एक्सेलरेशन से तो कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अपना अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ तो स्पीड और एक्सेलरेशन तो परपेंडिकुलर है, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल में फोर्स इधर ही लगता है, mv²/r, ये रियल है। बट जब हम लोग बस के अंदर बैठे हैं तो बस मेरा एक्सलेटेड फ्रेम में है ना, बस मेरा एक्सलेटेड फ्रेम है या नहीं है? मतलब यस सर। बस इज एक्सलेटेड फ्रेम, बस इज एक्सलेटेड, क्योंकि अगर दो इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, पर उस पर एक अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, और हम लोग बोल रहे हैं कि और इसका एक्सलेशन अंदर की ओर, तो बस एक्सलेटेड है। और दिस इंप्लाइज फ्रेम ऑफ बस क्या हो गया, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। एक्सलेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल बोलते हैं ना। तो हमारा फ्रेम जो हो गया वो नॉन इनर्शियल हो गया, हम लोग अगर उसके अंदर बैठे हुए हैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो क्या होगा हम पे, अगर मैं Pseudo force स्यूडो लगेगा। फोर्स लगेगा, और वो किधर लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये जो है ये एक स्यूडो फोर्स है, और इसलिए हमें फील होता है कि हम लोग पे इधर आ रहे हैं। ओके प्रथम, ठीक है, फिर से हाँ प्रथम देखो, बस के अंदर जब हम लोग बैठे हुए हैं कांस्टेंट स्पीड से और बस सर्कुलर पाथ में मूव करता है,
तो क्या हो रहा है, बस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स ये रियल है, ये एक्चुअल में लग रहा है। बस पे सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है, ये रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बस जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में, एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को अगर मैं देखता हूँ, जब भी मैं उसमें बैठ के देखता हूँ, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है क्या? सर है ना? हाँ, सर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब समझ नहीं आ रहा। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उस दिन, जब भी तभी तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया था नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण। जब तुम्हारा कोई भी चीज एक्सेलरेटेड होता है ना प्रथम, तो फिर हम लोग उसमें डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करने के लिए हम लोग उस पर एक स्यूडो फोर्स लगाते थे, जिसका मैग्नीट्यूड तो उसका मास होता था, और एक्सेलरेशन जिसका एक्सेलरेशन ऑफ द बस है वो होता था। याद आया? हाँ हाँ सर समझ गया। ठीक है। तो मुझे एक स्यूडो फोर्स फील होगा, जैसे मान लो मेरा मास स्मॉल m है, तो मुझे एक बाहर की ओर एक स्यूडो फोर्स फील होगा mv²/r। ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दैट इज अ फेक फोर्स, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज अ फेक फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इज रियल फोर्स, वो एग्जिस्ट करता है। सर हाँ सर आपने बोला कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता सेंट्रीफ्यूगल, हाँ तो फिर अगर मतलब कोई बस है या कोई हाँ बड़ा व्हीकल है और वो हाँ जो है सर्कल के चारों ओर घूम रहा है हाँ, और वो मतलब एक्सेलरेटेड है, क्या है? वो जो है ज्यादा 80 या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है, तो सर ठीक है। वो जो है उस पे लेफ्ट साइड पे हाँ टेढ़ा हो जाएगा ना सर, वो ये गिर जाएगा ना, हाँ हाँ, किधर गिरेगा, लेफ्ट या राइट गिरेगा? लेफ्ट गिरेगा ना सर। लेफ्ट, लेफ्ट में गिर जाएगा। यस सही है, सर। वही मतलब उस पर वही स्यूडो फोर्स का आ रहा है, और उसका जो इनर्शिया है ना, वो उसको गिरा रहा है। तो तुम देखे होगे कि जहां पर भी टर्निंग होता है वहां पर स्पीड लिमिट लगा होता है, हाँ है ना? यस सर। वही वो स्पीड लिमिट से अगर तुम ज्यादा जाओगे तो गिर जाओगे। मतलब सर जो व्हीकल का जो इनर्शिया होता है वो चाहता है कि वो उसमें स्ट्रेट टाइप में हाँ मूव करता रहे, हाँ, तो ये उस देखो, ये अगर ये बॉडी v स्पीड से आगे जा रहा है तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, आगे जाने का। यस सर। तुम कभी फुल स्पीड में बाइक को घुमा के देखना ना, बहुत मजा आएगा। नहीं सर मिलती नहीं है इतनी जल्दी। हमसे मिलती नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, कभी मिलेंगे तो मैं तुमको घुमाऊंगा, तो फिर फील आ जाएगा तुमको। ठीक है सर। सर क्या सर? अरे अगर तुम स्पीड से जाओगे ना, तो तुमको फील आएगा कि तुम गिरने वाले हो, तुमको स्पीड कम करना चाहिए, तुमको ऐसा फील आ जाएगा। कभी करके देखना, जब तुम सर्किल में ले रहे हो ज्यादा स्पीड से, तो तुमको फील आ जाएगा कि भाई मुझे स्पीड कम करना है, अभी अभी नहीं किया तो गए। जैसे खारघर में जो लोग इधर ये वाला जो एरिया है ना अपना, सेक्टर 35 आने का जो रास्ता है, वहां पर एक टर्न है अच्छा खासा, वहां पर चला के देखो। और नहीं तो वो वाला जो पाम बीच वाला रोड है, वो वासी पे जो सानपाड़ा के पास जो टर्न है, वहां पे भी करके देखो। बट ज्यादा मत सर करना, गिर सकते हो। आप हाँ, क्या बोल रहे हो सर? मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम जैसे क्या होता है ना कि तुम पर एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स दैट इज, तो तुम हो सकता है कि अगर तुम काफी ज्यादा स्पीड से जाओ, तो तुम्हारा बाइक का इनर्शिया या जिस भी व्हीकल का इनर्शिया वो इतना ज्यादा हो कि तुम यहाँ से सीधा यहाँ निकल जाओ, रोड छोड़ के उधर निकल गए। ठीक है, हाँ सर। ये हम लोग कल देखेंगे कितना स्पीड है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा अब देखो,
अब अगर हम लोग उस पर्टिकुलर बॉडी पे बैठ के देख रहे हैं, जैसे मान लो मैं उस पर हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, स्यूडो फोर्स लगाऊंगा mv²/r। और अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ, मतलब ग्राउंड व्यू से, तो मैं ये फोर्स का यूज करूंगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। और अगर मैं उस बॉडी पे बैठ के देख रहा हूँ तो मैं स्यूडो फोर्स यूज करूंगा। फाइन। मतलब सर अगर बॉडी पे हम बैठे हुए हैं तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स यूज नहीं करेंगे? नहीं, जैसे मान लो तुम्हारा ये वाला है, जैसे मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग से तुमने एक ऑब्जेक्ट लटका दिया और इसको घुमा रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो अगर तुम इस पे इसके रिस्पेक्ट में देखो तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक टी टेंशन और एक लेट से ओमेगा से घूम रहा है। और अगर मैं उसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, इस स्टोन के फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ m⍵²r, और टेंशन जो होगा वो m⍵²r के बराबर होगा, हम लोग ऐसा बोलेंगे, इन फ्रेम ऑफ स्टोन। और अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो, इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये है धागा है, इस पे टेंशन लग रहा है, और यही टेंशन इसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड, या मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, m⍵²r, हाँ, यही टेंशन जो है इसको जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो दे रहा होगा। तो बेटर है कि हम लोग ये वाला यूज करें, क्योंकि ये मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऊपर वाला, हाँ या ना? ओके सर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला ऊपर वाला तरीका यूज करेंगे। ग्राउंड फ्रेम में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे टेंशन is giving tension is supplying the force required to perform circular motion. अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगा, एक्सेशन ऑफ pseudo force will be centripetal. प्रणव, यस, नहीं, pseudo force का सेंट्रीफ्यूगल, pseudo force तो बाहर की तरफ लग रहा है ना सर मतलब अभी स्यूडो फोर्स लगाना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन करना होगा ना? हाँ 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 तो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर वाला होगा कि किसका होगा? हाँ, वो एक्सेलेरेशन सेंटीमीटर वाला होगा, जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन ना ओमेगा² सेम। या फिर तुम इसको ऐसा बोल दो, या फिर तुम बोल दो टेंशन इक्वल टू mv²। यार सर हाँ, इसका मतलब सर वो सर जो थोड़ा फोर्स है उसको सिर्फ बैलेंस के लिए लग रहा है ना? प्रथम फिर से मैं कह रहा क्या हूँ कि इसका मतलब जो सोडा फोर्स है वो सिर्फ बैलेंस के लिए लग रहा है ना? हाँ, मतलब स्यूडो फोर्स बेसिकली वो स्यूडो अंदर फोर्स, वोर्टेक्स तक ना चला जाए इस वजह से। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल प्रिफर कि मैं सेंट्रीफ्यूगल ले लूंगा उसको हर बार, दो इट एग्जिस्ट नहीं करता है वो स्यूडो फोर्स जैसा है, बट अपना काम आसान कर देता है। तो मैं हमेशा सेंट्रीफ्यूगल लेके उसको सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास से। फाइन, किसी को कोई दिक्कत? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? सर आज का कोई असाइनमेंट होगा क्या? क्या 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 आज आज का कोई असाइनमेंट होगा क्या? असाइनमेंट? यस सर। कौन सा असाइनमेंट? सर मैं कह रहा हूँ आज कोई आप होमवर्क दोगे क्वेश्चंस के लिए? नहीं,